ओके, अगेन पिछले सेशन में हमने JWT बनाना सीखा, उसको HTTP ओनली कुकी में सिक्योर किया, और स्प्रिंग सिक्योरिटी का फिल्टर चेन हमने सेटअप किया। हमारा सिस्टम एकदम स्टेटलेस और सिक्योर हो गया था। लेकिन हमारा कोड अभी एक काइंड ऑफ सीरियस नहीं है, अभी ये प्रोडक्शन ग्रेड नहीं है। इसमें प्रोडक्शन ग्रेड क्यों नहीं है? अगर आपको याद होगा तो लेट्स से मैं ऑथ कंट्रोलर अगर अपना खोलूँ, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर देखेंगे, मैसेज चेक कर रहे हैं, फ्यूजर नेम डॉट इज इक्वल्स टू पीयूष, इस पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू पास 1 2 3। रियल वर्ल्ड में ऐसा थोड़ी होता है। रियल वर्ल्ड में लाखों यूजर्स होते हैं और उनका डेटा किसी डेटाबेस में सेव होता है, राइट? तो हम इस सेशन में इस हार्ड कोडेड सिस्टम को हटाकर एक प्रोडक्शन रेडी रियल डेटाबेस कनेक्शन इसके ऊपर एक बनाएंगे, राइट? तो हम स्प्रिंग डेटा JPA यूज करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा, यू ऑलरेडी नो व्हाट JPA इज, राइट? तो हम उसके बाद पासवर्ड्स को हम डिक्रिप्ट से इनक्रिप्ट भी करेंगे। we'll just get to know later in the video what exactly do I mean, you know। एंड देन फिर हम स्प्रिंग सिक्योरिटी के सबसे कोर कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट यूजर डिटेल सर्विस, इसको भी प्रैक्टिकली देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली डज दिस। तो अगेन we'll be just continuing with our क्लब एग्जांपल। जस्ट इमेजिन अगेन यू नो कि क्लब का एक गेट है और वहाँ बाउंसर यानी कि हमारा फिल्टर या फिर कंट्रोलर खड़ा है। पिछली बार हमने बाउंसर को एक तरीके से रट्टा मरवा दिया था कि अगर पीयूष आए और उस पासवर्ड उसका 1 2 3 हो तो अंदर से आने देना। और उसमें प्रॉब्लम क्या थी? बाउंसर हजारों बार नाम याद नहीं रख सकता। उसका सॉल्यूशन क्या है? अब हम बाउंसर को एक मास्टर रजिस्टर यानी डेटाबेस दे देंगे। लेकिन यहाँ छोटी सी एक प्रॉब्लम है, बाउंसर को सिर्फ इंग्लिश आती है। इंग्लिश का मतलब यहाँ पर क्या है मेरा? स्प्रिंग सिक्योरिटी लैंग्वेज। स्प्रिंग सिक्योरिटी लैंग्वेज, राइट? और रजिस्टर हिंदी में लिखा है, यानी हमारा डेटाबेस, डेटाबेस एंटिटी जो हमारी है, राइट? तो बाउंसर डायरेक्ट रजिस्टर नहीं पढ़ सकता, उसको एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो रजिस्टर से डिटेल्स पढ़कर बाउंसर को उसकी भाषा में समझा सके। तो इसी ट्रांसलेटर को स्प्रिंग सिक्योरिटी की भाषा में हम क्या बोलते हैं? यूजर डिटेल सर्विस। तो हम यही स्पेसिफिकली देखेंगे कि इस रजिस्टर और ट्रांसलेटर को यू नो हम कैसे बनाएंगे, राइट? हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर्म डॉट एक्सएमएल में सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस से कनेक्ट करने की उसको कैपेबिलिटी देंगे। तो हम अपने फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल के डिपेंडेंसीज में यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी हम एग्जैक्टली ऐड कर लेंगे, राइट? तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA। JPA का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज जावा परसिस्टेंस API। ये एक हमारी ऐसी लाइब्रेरी है, I'm just repeating it so that you could remember if you've not implemented it by yourself, which is again a very bad thing, right? So make sure that you are implementing whatever we are covering, right? तो ये कुछ नहीं है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे हमें लंबी लंबी SQL क्वेरीज ना लिखने की जरूरत, उसकी लिखने की वजह हम बस जावा में कोड लिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली इसको SQL में बदलकर डेटाबेस से बात करेगा, राइट? एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस H2? H2 यहाँ पर हमारे डेटाबेस का नाम है। रियल प्रोडक्शन में यहाँ पर हम MySQL या फिर वेब से PostgreSQL उसके यूज कर सकते हैं। H2 एक हमें ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ें, बस मैं जस्ट रिपीटिंग इट सो दैट यू को जस्ट रिमेंबर, बिकॉज थोड़ी सी वीडियोस पीछे हैं ये सारी चीज़ें। तो H2 कुछ नहीं है, एक स्पेशल इन मेमोरी डेटाबेस। इसका सारा यू नो अलग अलग से कोई हमें डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ये रैम के अंदर चलेगा और सर्वर बंद होते ही डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर एंटिटी फोल्डर में एक यूजर डॉट जावा नाम से हमारी एक एंटिटी बना ली। वी ऑलरेडी नो एंटिटी का मतलब क्या होता है। हमारी एंटिटी इज बेसिकली टेबल एक, राइट? तो उस टेबल का नाम है यूजर सब दिया, बेसिक में हमारे फंक्शंस गेटर्स एंड सेटर्स, राइट? एंड देन फिर अपने रेपोजिटरी फोल्डर के अंदर एक यूजर रेपोजिटरी डॉट जावा बना ली जो कि हमारी एक्सटेंड कर दी JPA रेपोजिटरी को। वेरी सिंपल। एंड इसका मतलब हमें स्पेसिफिकली पता है व्हाट एग्जैक्टली इज फाइंड बाय यूजर नहीं। हमें पता है ये कोई नॉर्मल मेथड नहीं है, ये स्प्रिंग डेटा का एक तरीके से हम बोल सकते हैं मैजिक है। हमने कोई SQL क्वेरी नहीं लिखी, लेकिन स्प्रिंग इस फंक्शन का नाम पढ़कर इंटरनली खुद एक क्वेरी बना देगा, दैट इज लेट्स से सिलेक्ट एवरी यूजर फ्रॉम, जहाँ पर यूजर नेम हमारा स्पेसिफिकली जो है यूजर नेम हमारा आएगा, राइट? तो ये हमारे यूजर नेम के थ्रू एक क्वेरी बना देगा पूरी, जो कि एक पर्टिकुलर यूजर नेम की बेसिस पर हमारी डेटाबेस में सर्च करेगा, राइट? देन स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे? अब मेन चीज क्या है? हमारा हमारे पास एक यूजर रेपोजिटरी है, दैट इज लेट्स से मास्टर रजिस्टर आ गया हमारा।
पर स्प्रिंग सिक्योरिटी डायरेक्ट उसको पढ़ नहीं सकती, उसको ट्रांसलेटर चाहिए। तो हम अगेन सर्विस फोल्डर के अंदर एक ट्रांसलेटर बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर सर्विस फोल्डर में कस्टम और यूजर डिटेल सर्विस एक हमारी क्लास बना ली। तो यहाँ पर हमारा कुछ पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजर डिटेल सर्विस को। हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से हम बोल सकते हैं साइन कर रहे हैं कि हाँ मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी को ऑफिशियल ट्रांसलेटर बनने को तैयार कर दिया। यानी कि ये जो कस्टम यूजर डिटेल सर्विस है, इफ दिस इज इम्प्लीमेंटिंग यूजर डिटेल सर्विस, दैट इज this customer custom user detail service is basically saying now that I am the translator for screen security, right? Now what exactly is happening here, this is the main thing। load user by username कुछ नहीं है, जब भी कोई लॉग इन करेगा स्प्रिंग हमारा ये मेथड कॉल करेगा और यूजर ने जो यूजर नेम डाला है ना वो इसमें पास कर देगा, यू नो। एंड देन फिर हमारा क्या हुआ, यूजर यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर नेम, राइट। यानी कि हम अपने डेटाबेस से पूछ रहे हैं कि क्या इस नाम का बंदा रजिस्टर है, यू नो। यूजर रेपोजिटरी जो हमने बनाई थी इसमें जो हमारा पर्टिकुलर मेथड था फाइंड बाय यूजर नेम वी आर कॉलिंग है। और अगर यू नो ये जो एल्स थ्रो लिखा है ये इस ऑप्शनल बॉक्स को ओपन करने का तरीका है। हम कह रहे हैं कि अगर बॉक्स में यूजर है तो उसको बाहर निकाल दो, वरना हमारा क्या, और एल्स थ्रो थ्रो कर दो। बेसिकली तुरंत हमारा ये एक्सेप्शन दे देगा ये, यानी कि एरर दे देगा कि ये हमारा बेसिकली यूजर है ही नहीं, राइट। यूजर नेम नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूजर नहीं मिला, राइट। वेरी सिंपल। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, hit the new os dot org dot let's say spring framework dot security dot core dot user detail dot user, ये एग्जैक्टली हमारी ट्रांसलेशन है। हमारा अपना यूजर ऑब्जेक्ट अलग है और स्प्रिंग सिक्योरिटी का अपने वीआईपी यूजर ऑब्जेक्ट होता है जिसको वो समझता है। तो हमने अपने यूजर की डिटेल्स यानी कि नाम और पासवर्ड निकालकर स्प्रिंग के वीआईपी यूजर ऑब्जेक्ट में सेट करके उसको वापस कर रहे हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली न्यू अरे लिस्ट हमारा क्या है, ये न्यू अरे लिस्ट और जैसे मैंने पिछले उसमें ही बताया था सेशन में कि जैसे एडमिन हो गया यूजर हो गया ये उसके लिए जो हमने इसको एम्प्टी रखा है, राइट। और हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्फ़िग फोल्डर है उसमें जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है ना, हम अपनी बेसिकली सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में यानी कि स्प्रिंग सिक्योरिटी में दो नई चीज़ें ऐड करेंगे, या फिर हमें दो चीज़ें नहीं बतानी है। दैट इज सबसे पहले पासवर्ड को कैसे इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग वॉट बीक्रिप्ट, जो भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। दूसरा क्या, लॉगिन को चेक करने वाला इंजन कौन सा होगा। अभी हम देखेंगे व्हाट एग्जैक्टली डू आई मीन, राइट। तो हमने यही जो हमारी ऑलरेडी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग डॉट जावा बनी थी बिल्कुल सेम वही रहेगी, और इसमें हम दो तीन चीज़ें ऐड करेंगे। तो लेट्स से मैं स्पेस देता रहा जिससे यू वुड नॉट बी कंफ्यूज व्हाट एक्जेक्टली एम आई डूइंग। लेट्स से इंपोर्ट ओज डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क dot let's say security dot authentication dot authentication manager, right। एंड देन फिर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट सिक्योरिटी डॉट config dot annotation dot authentication authentication dot configuration dot authentication, right। The very complex one, configuration, um, this must be I guess smaller, yes। Import dot string framework dot security dot crypto dot हमारा decrypt, एंड देन इसमें भी हम करेंगे decrypt फॉरवर्ड encoder, एंड देन हमारा import org dot string framework dot security
डॉट क्रिप्टो डॉट पासवर्ड डॉट पासवर्ड इनकोडर, राइट। तो हमारे bcrypt पासवर्ड इनकोडर एंड हमारे पासवर्ड इनकोडर, दीज बोथ आर डिफरेंट, राइट। एंड देन यहाँ से हमारा नया कोड ऐड करेंगे। जस्ट प्लीज जस्ट लुक एट द स्क्रीन वेरी केयरफुली। मैं जो चीज़ क्या करूँगा, एंड देन ऑल्सो एक्सप्लेन इट ऑब्वियसली। बीन पब्लिक पासवर्ड इनकोडर, राइट। पासवर्ड इनकोडर हमने एक टाइप का एक वेरिएबल बनाया मेथड, एंड देन लेट्स से रिटर्न bcrypt पासवर्ड इनकोडर, राइट। एंड देन अगेन बीन पब्लिक ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, राइट। config, यहाँ पर लिख देंगे हम throws exception that would be written, हमारा हम करते हैं config dot get authentication manager, right, and then that's it. now specifically हम यहाँ पर क्या करते हैं, what exactly um what exactly is this bcrypt password encoder? ये कॉम्प्लेक्स मैथ का फॉर्मूला है। तो अगर लेट से पासवर्ड हमारा अगर होगा पास 1 2 3, अगर ये हमारा पासवर्ड है, तो ये इसको पढ़ने में इम्पॉसिबल स्ट्रिंग, इम्पॉसिबल स्ट्रिंग जैसा बना देगा। तो इसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, लेट से मैं कुछ भी रैंडम लिख देगा ऐसे, इसको एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, तो ये बेसिकली हैकर से बचने के लिए होता है। एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑथेंटिकेशन मैनेजर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑथेंटिकेशन मैनेजर अगर मैं बताऊं, तो ये कुछ नहीं है, ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का एक तरीके से एक एक्चुअल चेकिंग इंजन है। जब हम इसको यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, तो ये बैकएंड में हमारे ट्रांसलेटर को कॉल करेगा, डेटाबेस से ओरिजिनल हैश्ड पासवर्ड मंगवाएगा और चेक करेगा कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं, राइट। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा ऑथ कंट्रोलर था ना, दैट इज दिस, हम यहाँ पर ये डमी लॉजिक हटा देंगे यहाँ से।